महमूद, जिंदगी सिर्फ बेडरूम का नाम नहीं है, ना ही जिंदगी पेंसिल से खिंचा सीधा खत है जिस पे आदमी नाक की सीध में चलता रहे। नरम गरम, धूप छाव, गम खुशी, हर चीज जिंदगी है। तुम्हें याद है तुमने मुझे कितनी मोहब्बत दी है, कितना चाहा है मुझे। तुम्हें याद है ना, तुम अपनी जान खतरे में डालकर फजाओं में मेरा नाम लिखा करते थे। इसलिए ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, इसलिए तो नहीं कि जहाज का क्रैश हो जाए और मैं तुम्हारी खिदमत करूं। I'm sorry, शाहीना। I'm sorry। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता था कि अगर कोई और औरत होती तो मुझे ये सब कुछ कहने की जरूरत न पड़ती, कब की मुझे छोड़ के चली जाती। औरत औरत में फर्क है महबूब। खुदा के लिए अगर तुम्हारे जहन में ऐसा कोई घटिया ख्याल आ भी गया है तो मुझे इतना नीच और घटिया मत समझो प्लीज महबूब। मैं तुम्हारे अच्छे दिनों की ही नहीं, बुरे दिनों की भी साथी हूँ। मुझे माफ कर दो शाहीना। मेरे वजूद में अगर हरकत होती, मैं उठ सकता या मूव कर सकता तो दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता, पांव पकड़ता तुम्हारे। बहुत सी जगहों पर पड़ा, हजारों बार लफ्ज अजीम का इस्तेमाल किया, लेकिन आज पहली बार मैं इसे अंदर से इस्तेमाल करते हुए कहता हूं, तुम अजीम हो शाहीना, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। Oh my God, Dr. Sahel, what a surprise! सरप्राइज की क्या बात है? जब आप मेरे हॉस्पिटल आ सकते हैं तो क्या मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता? हॉस्पिटल में तो मैं एक पेशेंट के साथ हूँ। मैं भी सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, एक पेशेंट भी हूँ और अपने डॉक्टर के पास आया हूँ। क्यों मजाक करते हैं डॉक्टर साहब? आपका और मेरा कोई मजाक नहीं है मोहतरमा, सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का ताल्लुक है। अगर ये बात है तो मैं अभी आपको फोन कर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि आप ऑफ कर गए। हाँ, वो वासी में मैं मम्मी को कार्डियक में देखता हुआ आया हूँ। वहाँ के वार्ड्स के डॉक्टर से भी डिस्कशन हुआ। मैंने इसलिए फोन किया था कि पूछो क्या पोजीशन है। ओवरऑल कंडीशन तो बेहतर है, ईसीजी भी नॉर्मल आया, कोई खतरे का सिग्नल नहीं है। थैंक गॉड। बाय द वे, आपके ऑफिस में चाय वगैरह नहीं पी जाती? जरूर पी जाती हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं हॉस्पिटल जा रही थी और हॉस्पिटल के रास्ते में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। वाह, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। ओह सॉरी, आ गई हूँ मैं। शेर गलत पड़ गई आप। निकाला मैंने नहीं, आपने था।
आ भी तो मैं गई हूँ, बैठ सकती हूँ? Sure. वो कहते हैं ना कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो। दूसरा गाल भी आगे कर दो। कोई कसर रह गई हो तो निकाल लीजिए। अरे बाबा, बात तो पूरी सुनो। हमारे यहाँ कहते हैं अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो बेहतर है माफ कर दो, और अगर माफ ना कर सको तो एक तुम भी लगा दो। लगा लीजिए एक आप भी। नहीं शहना, इसमें औरत और मर्द की तखसीस है। हमारे यहाँ मर्द का हाथ औरत पर नहीं उठता। हाँ, अगर मर्द बुज़दिल हो तो वो और बात है। फिर तुमने जो थप्पड़ मारा था तो ठीक ही मारा होगा। क्या आज सारी गुफ्तगू शिकवे शिकायत में ही चलेगी? कहिए, कैसे आना हुआ? इतने रस्मी हो गए हो, माफी की गुंजाइश नहीं है क्या? ऐसा ना कहो शहना। जो हो गया सो हो गया। उस दिन चाय पिए बगैर आ गए थे। बाद में जब क्षमा चाय लाई तो मैंने भी नहीं पी। आज पी लेते हैं। यहाँ क्या रेस्टोरेंट में जाने का इरादा है? नहीं, उसी जगह जहाँ चाय के 2 कप छोड़ आए थे। वो अभी तक वहीं पड़े हुए हैं क्या? कुछ बोलो रुशु। शायर ने कहा है ना, जुल्म मंजूर मगर इज़्न तकल्लुम दे दो, आदमी कुछ भी सही नक्श पा दीवार नहीं। हाँ रुशु, आदमी दीवार पर कंधा किए हुए हरूफ या कैमरे से खिंची हुई तस्वीर नहीं, जो जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में गैर मुतहरिक रहे। यही जगह थी, यही मकाम था, यही माहौल था, और यही चाय का एक कप पीने को हम यहाँ आए थे। उस दिन चाय का एक कप पीने नहीं आए थे, उस दिन तुम कुछ और कहना चाहते थे। जो कुछ कहा था उसकी सजा भी भुगत ली थी। बार बार माफी मांग चुकी हो। अगर माफ नहीं कर सकते तो दरगुजर कर दो। ऐसा ना कहो शहना, वो बात अब खत्म हो गई है। नहीं रोशु, वो बात खत्म नहीं हुई। उस बात का तसलसल किसी न किसी सूरत हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगा, और मैं उसी सिलसिले में कुछ कहने के लिए तुम्हें आज यहाँ लाई हूँ। मैंने एक फैसला किया है, बहुत अहम और मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला, और शायद तुम्हारी जिंदगी का भी मुश्किल तरीन फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी गुफ्तगू एक मुहम्मे की शक्ल इख्तियार कर गई है। खुलकर बात करो शहना। खुलकर बात ये है, तुम्हें और मुझे मिलकर एक फैसला करना है, एक दूसरे से कभी ना मिलने का फैसला। ये तुम क्या कह रही हो शहना? हाँ रोशु, तुम कहना चाहती हो कि मैं भूल जाऊं सब कुछ? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी, क्योंकि अगर हम इसी तरह अपने माजी की तरफ देखते रहे तो हमारा माजी कभी हमें आगे नहीं जाने देगा। बाय प्रोफेशन में एक मैकेनिक हो शहना, और तुम गाड़ी ड्राइव करती हो। तुम्हारे स्टीयरिंग के एन ऊपर एक शीशा लगा होता है जिसे वैक्यूम मिरर कहते हैं। अगर इस शीशे में नहीं देखोगी तो गाड़ी महफूज तरीके से नहीं चला सकोगी। लेकिन ये शीशा कभी कभी देखने के लिए होता है। अगर महज इसी शीशे की तरफ देखते रहोगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लिहाजा कभी कभी इस शीशे को देखना चाहिए, हमेशा नहीं। तुम ठीक कहती हो शहना। उस्ताद भी यही कहा करते थे कि हमेशा बैकव्यू मिरर में नहीं देखा जाता। गलती शायद मुझी से हुई कि मैं हमेशा पीछे देखता रहा, पीछे जहां के तुम थी, तुम्हारी तरफ। और यूं पीछे देखते देखते आगे का रास्ता ही खो गया। सो माजी जो गुजर गया, अब तुम्हें भी और मुझे भी तुम मुख्तलिफ सिमतों की तरफ देखना होगा। ठीक है शहना। बस मैं यही कहने के लिए तुम्हें आज यहाँ लाई थी। बिस्किट लो।
अफसर अपने कमरे में जाए। देखो बेटा, हर माँ की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अब शैला की शादी कर दूं, वो अपना घर बसा ले। अम्मी, क्या मैंने आपको ये तमन्ना पूरी करने से रोका है कभी? लेकिन बेटे, तुम्हारी मदद और ताउन के बगैर मैं अपनी ये तमन्ना पूरी भी तो नहीं कर सकती। अगर आपने शैला को कमरे से बाहर इसलिए भेजा है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में मुझे कायल कर लेंगी, तो ये मुमकिन नहीं है मम्मी। शैला अच्छे तरीके से बिजनेस चला रही है। क्या तुम ये चाहते हो कि वो सारी जिंदगी इस कारोबार में उलझी रहे, अपने बाप की सीट पे बैठे बैठे उसके बाल सफेद हो जाए, बूढ़ी हो जाए वो? बोलो, ये चाहते हो तुम? मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, कैसा चाहूंगा मम्मी? मैं जानती हूँ बेटा, तुम उसके दुश्मन नहीं हो। भाई छोटा हो या बड़ा, बाप के बनने के बाद बहनों के सर पे उसका साया होता है। वो अपनी बहनों के लिए बाप का किरदार अदा करता है। और फिर शैला तो तुम्हारी एक ही बहन है। मम्मी, मैं शैला की शादी के रास्ते में एक मिनट के लिए भी रुकावट नहीं बनूंगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं शैला को रुखसत करने में आपका हाथ बटा सकूं। लेकिन अगर ये बात है बेटा, तो उठाओ ये चाबियां, संभालो अपने बाप की सीट। ये बिजनेस तुम्हारा है बेटा, तुम वारिस हो इसके। जब तक तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, मैं शैला की शादी की बात नहीं चलाऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे मजबूर ना करें। मुझे किसी ऐसे इम्तिहान में ना डालें जहां मैं पूरा ना उतर सकूं और आपको दोबारा मायूसी हो और मुझ पर फिर बागी और आवारा होने के चार्ज लगे। आप मुझसे कोई भी खिदमत लें, कोई भी बोझ उठाने के लिए कहें, मैं उठा लूंगा। लेकिन ये चाबियों का गुच्छा, ये बहुत भारी पत्थर है मेरे लिए, मैं नहीं उठा सकूंगा इसे। आई एम सॉरी। फहद, क्यों? तुम इस कदर खाइफ क्यों हो? मेरा जहन कारोबारी नहीं है और ये बात मैं पहले भी सबको बता चुका हूँ। मैं नहीं मानती इस बात को। तुम एक गैर मामूली जहन रखने वाले नौजवान हो और फिर ऑनेस्ट हो तुम। शायद मेरी ऑनेस्टी ही मेरे रास्ते की रुकावट है, ये कमजोरी है मेरी। क्यों? ऑनेस्टी तो ताकत होती है, कमजोरी नहीं। कारोबार की इस दुनिया में फ्रॉड ही फ्रॉड है। हर काम यहाँ टेढ़े तरीके से किया जाता है। हर लफ्ज के पीछे झूठ छुपा है, इतना झूठ के लफ्जों पर भरोसा नहीं रहा। और मैं इस झूठ की दलदल में फंसना नहीं चाहता। शैला बिजनेस भी करे और शादी भी करे। शैला शादी करे या ना करे, लेकिन तुम जिस झूठ के दलदल में फंसने से बचना चाहते हो, वो सिर्फ कारोबार में नहीं, जिंदगी के हर शोबे में है फहद। लेकिन ये झूठ क्यों है? इसलिए कि सच मौजूद है। जिस तरह हर जगह हर शोबे में झूठ है, इसी तरह हर जगह कहीं ना कहीं सच का वजूद भी बाकी है। तुम अपनी सच्चाई से झूठ का खात्मा करो। अगर झूठ है तो इसके खिलाफ सच भी है, और तुम सच हो फहद। सच से झूठ का खात्मा करो। तुम मुझे ट्रैप कर रही हो मायरा, प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें ट्रैप नहीं कर रही हूँ फहद, मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सच्चाई